आइए मित्रों, जय श्री राम, जय भगवान शिव की, जय बजरंगबली की। मित्रों, इस कलिकाल में आप लोग अक्सर सुन रहे हैं लोगों के द्वारा ये बातें लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं कभी कभी। क्या? अरे होई है सोई होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई, होई है सोई जो राम रचि राखा। हरि को करि तरक, को करि तरक बढ़ावई शाखा। को करि तरक कि होई है सोई जो राम रच राखा। को कर तर्क बढ़ावई शाखा। जो भगवान करते हैं वही होता है और कुछ नहीं। कोई कितना भी तर्क करके शाखा पे शाखा ये बात वो बात लगाते रहो, लेकिन होता वही है जो भगवान श्री राम रच करके रखते हैं। तो इस चौपाई को आप लोग सुनते हैं जरूर, लेकिन इसका मतलब क्या है और कहाँ की बात है ये, और किसने किसे और कब और क्यों कहा। तो आइए हम आपको सुना रहे हैं। ये बात वहां की है जिस समय भगवान श्री राम और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में जंगल में माता सीता की खोज कर रहे हैं। जब उनका अपहरण हो चुका है तो वो ढूंढ रहे हैं सीता जी को। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता सती साथ में जा रहे हैं और भगवान शिव उन्हें देख रहे हैं दूर से ही। अब भगवान शिव के अंदर में ही उनको भगवान का दर्शन करना था और वो वहां दर्शन के ही निमित्त रुके और उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो यह बात देख करके माता भवानी यानी सती जी, जो उस समय सती के रूप में थी, उन्हें बड़ा अजीब लगा। और भगवान शिव तो उस समय व्याकुल विरह में मगन रहे भगवान के दर्शन के लिए। मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही आँखियाँ। मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, अरे मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही आँखियाँ। मिल जाओ राम। भगवान शिव भगवान श्री राम के दर्शन के लिए इतना लालायित रहते हैं। तो उसी समय जब दर्शन को मिला और उन्होंने उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देख मन ही मन मोहकीन प्रणामा।
तो सती जी को वहां संदेह हो गया कि सारा संसार, सारे देवता सभी तो इनको प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद इन्हें कहते हैं, और इन्होंने एक साधारण व्यक्ति को, मनुष्य को प्रणाम किया, इसमें क्या रहस्य है? तो यह संदेह हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि क्या ये राम है जो एक स्त्री के विरह में अपनी इतना बिहबल और रो रहे हैं और पेड़ पौधों पक्षियों से पूछ रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ, ये वही है। ये भगवान स्वयं नर रूप में नरलीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी को समझ में बात नहीं आई, तो उन्होंने कहा, जो तुम्हारे मन अस संदेह, जो तुम्हारे मन अस संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। अरे तब लगी बैठी यहाँ बट छाही, जब लगी तुम यही हो यही पाही। भगवान शिव ने कहा, अगर आपको शंका है तो आप चली जाओ और परीक्षा ले लो, और तब तक मैं यहां बरगद के नीचे बट छाही यहां मैं बैठ रहा हूं, जब तक तुम परीक्षा से लौट नहीं आती हो। फिर कह रहे हैं, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, अरे करे सो जतन विवेक विचारी। आपका मोह जैसे दूर हो सके, आप जो है वो उपाय करके, आप विचार करके वो उपाय करके देख लीजिए। और मैं तो यहां बट के नीचे बैठ रहा हूं। अरे चली सती, माता सती क्या कर रही हैं? अरे चली सती, शिव आया सुपाई, चली सती, शिव आया सुपाई, करही विचार, करही विचार, करऊं का भाई, करही विचार। माता सती वहां से चल पड़ी और मन में सोच रही हैं कि मैं कौन सा उपाय करूं, कैसे इनकी परीक्षा लूं। और यहाँ क्या हो रहा है आगे, भगवान शिव की दशा देखिए। यहाँ शंभु से मन अनुमाना, यहाँ शंभु से मन अनुमाना, दक्षता कहा नहीं कल्याणा। अरे मोरे कहे, मोरे हु कहे न संशय जाहि। भगवान शिव तो बहुत विचित्र हैं। आज वही स्थिति है कलयुग में, चाहे भगवान ही मिल जाए, आदमी के समझ में बात नहीं आ पा रही है। तो भगवान शिव ने सोचा अपने मन में कि अब दक्ष सुता यानी सती का कल्याण नहीं हो सकता है। अब ये मेरे कहने पे भी इनका संशय अगर नहीं मिटा और ये परीक्षा लेने के लिए चली गई, तो वही कहा, अरे मोरे उके न संशय जाई, विधि विपरीत
भलाई नाही विधि विपरीत। उन्होंने कहा कि विधि अब विधना हो चुके हैं इनके, अब इनकी भलाई नहीं हो सकती है। फिर आगे वही कह रहे हैं भगवान से वो क्या, अरे होई है सोई होई है सोई जो राम रच राखा को करी तरक, अरे को करी तरक बढ़ावई शाखा को करी तरक। भगवान शिव यहीं पर ये बात कह रहे हैं कि होगा वही जो भगवान ने रच करके रख लिया है। इसमें कोई भी तर्क कुतर्क करके कोई शाखा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब फिर क्या करते हैं भगवान से, अरे अस कही ओ अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही लगे हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। अरे गई सती हो गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, ऐसा कह करके भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे, ध्यान मुद्रा में आ गए और सती जी जा करके परीक्षा लेती हैं। आगे आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। सीता का रूप बना करके वो भगवान श्री राम के पास पहुंची और भगवान श्री राम ने उन्हें देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब जब भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया, अब क्या कहा, अरे कहो बहोरी कहाँ भी सके तू बिपिनिया के, अरे बिपिनिया के पियहू के ही हेतु जैसे ही भगवान श्री राम ने माता जी को कहा प्रणाम करके, जोरी पानी प्रभु कीन ही प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। अपने नाम पिताजी के साथ ले करके उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। और कहाँ है भगवान शिव, आप अकेली इस जंगल में क्यों फिरती हैं। तई से माता सती शर्मा गई और आगे की कथा आप लोग सब जानते ही हैं। तो मित्रों, वही है सोई जो राम रचना का, जो भगवान ने रच देता है वही होता है। लेकिन इसको भी काटने वाला जो लिखा हुआ है, इसे भी मिटाने वाला है कोई एक है और कोई नहीं मिटा सकता। तो इस कथा को आपको जानने के लिए हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप सुनना जानना चाहते हो तो हम आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। और मित्रों, आप हमारे चैनल में जरूर लगे। आपको ये कथा कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मित्रों, जय सिया राम, जय भगवान शिव की, जय बजरंगबली।